प्रश्नावली नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर पहले पर हम चलते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है। माना अमीना ने जो संख्या सोची थी ना, वो थी माना संख्या बराबर x। जो अमीना ने जो संख्या सोची थी उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे बिल्कुल आसान सवाल है, जैसे सवाल बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। ठीक है, वह इसमें से किस में से, x में से, जो संख्या उसने अजूम करी ना उसमें से, वह x से वह इसमें से 5/2 घटाकर, इसमें से कितना घटाया, 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो परिणाम क्या आएगा, जो ये सारा आएगा यही तो आएगा। परिणाम को कितने से गुणा करती है, 8 से, 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, मतलब जो ये मिला है, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। मतलब जो इसने संख्या सोची थी ना, क्या सोची थी, x, तिगुनी है, मतलब 3x है। जहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो शुरू से बताता हूँ। माना संख्या है x, जो उसने संख्या जूम करी, वह इसमें से x में से 5/2 घटाया। जो परिणाम मिला था ना, ये वाला परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो जो परिणाम मिलता है ना, अब वह सोची गई संख्या का 3x है, 3 गुणा है। तो सोची गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, माइनस का माइनस, 8 को अंदर करेंगे 8 पंजे 40/2 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 8x का 8x माइनस 20 बार कट जाएगा इक्वल टू 3x। ठीक है, पक्षांतरण कर देंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो 8x माइनस 3x। देखो प्लस का है तो माइनस का होगा इस साइड, और इक्वल टू का 20 उस साइड जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 3 गए तो 5x बराबर 20, x बराबर हो गया 20/5, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में चला जाता है। 5 चौके 20, 4 वो सोची गई संख्या क्या थी, 4। यही है आंसर। अब इसी चैप्टर के सेकंड सवाल पे चलते हैं। देखो फिर भी हम खूब अच्छे से समझाते हैं, फिर भी अगर समझ में नहीं आए ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा से हम अपलोड कर देंगे उसकी वीडियो। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो माना प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। कुछ भी नहीं करना है इसको, अपन को सवाल के हिसाब से चलना है, अपन को पहली लाइन से आगे बढ़ना ही नहीं है। मान वो दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 5 गुनी है। माना दूसरी संख्या इक्वल टू x, तो पहली क्या हो गई, पहली संख्या इक्वल टू 5x। अब देखो पहली लाइन बढ़ो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 5 टाइम्स है। तो अपन ने दो दूसरी संख्या मान ली x, तो पहली संख्या कितनी हो गई, 5x। पहली संख्या बड़ी है ना। अब कई लोग कहेंगे कि मैंने सेकंड संख्या ही पहले क्यों मानी, तो देखो मान लो मैं पहली संख्या मानता, इधर पहली संख्या को x मानता, तो दूसरी संख्या को क्या मानना पड़ता अपन को, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाती है x/5। तभी तो ये इसकी 5 गुनी होती ना सेकंड संख्या की, फर्स्ट संख्या है ना 5x। इसलिए ऐसे बट्टे में नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के तो एज्यूम करा करो कि किसको मानने से ये बट्टे के फेर में हम नहीं पढ़ेंगे, आसान पड़ेगा ना अपन को करने के लिए। ठीक है, इसलिए अपन ने सेकंड संख्या तो मान लिया x, पहली संख्या ऑटोमेटिक आ गई 5x। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, दूसरी संख्या है x तो पहली हो गई 5x। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या क्या है, 5x। भाई अब इसके जो सवाल कह रहे हैं ना वैसे चलते जाओ। प्रत्येक संख्या में, मान लो पहली संख्या में अपन ने जोड़ा
5x, पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी हो जाती है? पहली संख्या तो है ये, दूसरी संख्या कितनी है? x में, इसमें 21 जोड़ेंगे, कितनी हो जाती है? 2 ठीक है। देखो सवाल के हिसाब से लो, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ना, पहली संख्या में 21 जोड़ती, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी हो जाती है? 2। ठीक है, तो संख्या याद करो, मतलब x की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखो 5x + 21 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x + 42। ठीक है, 21 दूना 42, पक्षांतरण कर देंगे। 5x माइनस का 2x इक्वल टू 42 माइनस का 21, 21 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। 5 + 2 गए तो 3x इक्वल टू 21 बचेगा, है ना। 42 में से 21 गए तो 21, x इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 × 7 = 21, तो 7 आ गया, है ना। तो अपन इसमें रखते हैं, तो अपन ने दूसरी संख्या तो मानी थी 7, तो आ गई 7, और पहली संख्या क्या आएगी? 5 × 7 = 35। एक तो आंसर आ गया अपना 7, एक आ गया 35। ठीक है, मिलते हैं अगली